बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये इसराइल ने जारी किए हैं। इसराइल ने कहा है कि हमने यमन पर हमला कर दिया है और हमने हमला बड़ा शदीद किया है। हमारी एयरफोर्स के जो जेट्स हैं वो इस वक्त यमन में घुस गए हैं और उन्होंने जाकर अंदर तक डीप इनसाइड यमन में जाकर हिट किया है। और इस हमले के अंदर हमने यमन को लास्ट वार्निंग जारी कर दी है कि अगर तुमने अब हमें दोबारा तंग करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से जो वॉर डिक्लेयर होगी वो तमाम जंगें जितनी भी हमने लड़ी हैं उनसे बढ़कर होगी और हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर बमबारी करेगी। ऐसी बमबारी करेगी जो तुम्हारे ठिकाने जहां पर तुमने अपनी तमाम चीज़ें रखी हैं उनको हिट करेगी। अब असल में इजराइल ने जो हमला किया है ये करके सही मायनों में उसने अपनी उस बर्बादी को दावत दे दी है जो आज से पहले आप ये समझ रहे कि हमने कभी भी ना देखी होगी। यमन ने सिर्फ इतनी बात कही है कि अब तमाम इजरायली अपना मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब आप अपनी जान बचाएं क्योंकि हमारे मिसाइल जब आएंगे तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम उनको रोकेंगे नहीं। हम देने जा रहे हैं आपको सरप्राइज। आपके पास चॉइस है कि आपने जाना है, आपके पास टाइम है, आप छोड़कर चले जाएं और अब आपने कोशिश ये करनी है कि जिन जिन मुल्कों से आए हैं उन मुल्कों में वापस चले जाएं। जो अमेरिका से आए वो अमेरिका चले जाएं, जो बरतानिया से आए वहाँ चले जाएं, जो साइप्रस से आए वहाँ चले जाएं। क्योंकि इसराइल को अब हम बताएंगे कि तिल अवीव के अंदर तबाही करना किसको कहते हैं और अब आप हमारे सरप्राइज का इंतज़ार करना। देखिए, यमन ने जब भी कोई हमला करना होता है आपको पता है कि उनका जो हमला होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है और उन्होंने जो कहना है वो करके दिखाना है। इसराइल ने जो हमला किया और बाद में आप जब धमकी देते हैं ना कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं आप दोबारा हमला ना करना, असल में इसराइल के सारे हमले हैं फजूल। ये जाकर काम करते हैं, सिविलियन एरियाज़ के अंदर हमला करते हैं। तो यमन की जानिब से अब कहा यह गया है कि अब तैयारी करना, हम जो हमला करेंगे वो आपको नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि हमला करना कहते किसको है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं बाकी ट्रम्प के हलफ उठाने में। ट्रम्प के हलफ उठाने के बाद जो हालात नज़र आ रहे हैं वो अमेरिका इजराइल के साथ इस जंग में नहीं है, यमन वाली जंग में ख़ास तौर पर। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, ट्रम्प और इस वक्त नेतन्याहू की तो हो गई है लड़ाई, वो तो आप सबको पता है कि उसने उसकी तकरीब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें भी जाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वरना ये हो सकता था ये ना जाए क्योंकि उसको पता चल गया ट्रम्प के तेवर क्या है। ये 10 दिन है सिर्फ इनके पास, अगली सूरत हाल इनके लिए बड़ी खतरनाक होगी और ये यमन को भी पता। देखिए, 2 ही काम हो सकते हैं, या तो ट्रम्प उसका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो उसने आपको पता है कि जंगें नहीं की, या इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प के ऑर्डर बाईपास करके जाकर यमन पर हमला कर दे। तो चले फिर तो कहा जा सकता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की कंट्रोल से बाहर है और ट्रम्प उसको ना छोड़े। ये जो जंग है इसमें ट्रम्प के होते हुए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ऐसी सूरत हाल होगी अगर मिसाल के तौर पर अमरीकी फौज और इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प की मर्जी के बगैर जाकर वहाँ पर हमला करे तो आप ये समझ लें फिर ट्रम्प ने तो उनको छोड़ना नहीं है। अब तो इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली बताया है कि भाई मैंने ये काम करने वो काम करना है। 20 जनवरी तक उसने कहा हुआ है कि इस जंग को बंद करना है। आपको पता है कि रिसेंटली ट्रम्प को पैगाम दिया था नेतन्याहू ने कि आपने फौज उतारनी है, यानी इमेजिन कीजिए कि फौज उतारनी है यमन के अंदर और लड़ाई करनी है। ट्रम्प ये कह रहा है कि गजा जंग की वजह से ये सारी जंगें हो रही हैं, तो गजा जंग को ही अगर ख़त्म कर देते हैं तो ये सारे का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो ईरान पर हमला हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये क्या है? गजा जंग की वजह से ही हो रहा है। तो अगर ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो जंग ही ख़त्म हो जाएगी। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल टाइम शुरू हो गया है। देखिए, आप जो मर्जी कहें कि हमने ड्रोन मारा है, फलाना मारा है, हमने जेट से मारा है, आपने कुछ भी नहीं किया। आप पर जो हमला होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक है। अब आप ये सोचें कि ईरान की जानिब से अब नए हथियार जो हैं वो यमन तक चले गए हैं और रूस की जानिब से भी। लेकिन मसला यहाँ पर जो सारा पैदा हुआ है वो ये है कि ईरान ने कहा है कि हम अब F-22 और F-35 इनका बंदोबस्त कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है तो आप ये ज़हन में रखिएगा फिर यमन ने भी अनकरीब मुस्तकबिल में उनका बंदोबस्त कर लिया है।
देखिए, अगर इस सारी सूरत हाल में ये हमला करते हैं और वो जो डिफेंस सिस्टम है जो ईरान ने दावा किया हमने बना लिया है, जो F-35 को भी ट्रैक करेगा, गिरा सकता है F-22 को भी, तो F-35 ही तो आ रहा है ना हमला करने के लिए। तो अगर वहाँ पर गया तो उन्होंने गिरा दिया, तो फिर क्या करेंगे आप F-35 को गिराएं यमन की हदूद के अंदर, आप रूस की यानी डिमांड जो है कोई भी उनसे कर लें, आप उनको कि हमें ये चाहिए, S-400 चाहिए, फलाना चाहिए, ये लिए F-35 हम आपको देते हैं, आप गिराया हुआ, वो आपको अरबों डॉलर्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसराइल के लिए तो बड़ी कमबख्ती इस वक्त शुरू होने वाली है कि ट्रम्प का मामला जो भी सूरत हाल होगी वो तो होगा। अब असल कहानी ये है कि ट्रम्प CIA को मैनेज कर रहा है। इस दफ़ा उसने काम ये किया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि वो यमन की जंग में उसे कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। एक बात ज़हन में रख लें, इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है क्या नहीं वो तो अलग बात है। उसने काम ये किया है कि पिछली दफ़ा उसके जो मशीर थे वो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोस्टली लगाए हुए थे, वही सूरत हाल थी। वो जाहिर सी बात है, देखिए पहली दफ़ा वो सदर बना था, उसको पता ही नहीं था कि फ़ौज कैसे कंट्रोल करती है। पता उनको चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप अंदर सिस्टम में जाते हैं आपको पता चलता है कि भाई यहाँ तो वाइट हाउस के अंदर आपने डिवाइसेस लगाए हैं, आपने सारा काम किया है। आज एक केस के अंदर ट्रम्प को ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। हश मनी केस था, यानी एक औरत को पैसे देने का केस था। इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रम्प के माथे के ऊपर वो केस रखा हुआ था। आज इवन के जज ने ट्रम्प के खिलाफ फैसला दे दिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहा है कि जी ट्रम्प गिल्टी है, लेकिन ना कोई पनिशमेंट होगी, ना जेल होगी, ना जुर्माना होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई सूरत हाल नहीं होगी, सजा नहीं होगी, बस वो गिल्टी है, दैट्स इट। ये है उस केस का हाल। और इस केस को एस्टैब्लिशमेंट ने लेकर ट्रम्प को नाअहल करवाने की तैयारी की थी। अब हालत ये हो चुकी है कि ये केस बोगस था, यानी उसमें कहा गया कि जी वो उसने जो पैसा दिया है वो डिक्लेयर नहीं किया, बट दैट्स इट। ऐसी सूरत हाल थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अमेरिका की वो भी बेजार है, क्योंकि उनके अंदर उखाड़ पिछाड़ हो रहा है। देखिए, कांटा लगा दिया था इन्होंने, क्रॉस कर दिया हुआ था ट्रम्प को, और अब सूरत हाल ये है कि वो क्रॉस करने वाले में, आपको क्या लगता है ट्रम्प को नहीं पता कि इसराइलियों ने 80% मेरे खिलाफ वोट दिया है? ट्रम्प वो शख्स है जो एक एक चीज पढ़ता है, समझता है। उसको नहीं पता कि इसराइली मुझसे कितनी नफरत करते हैं, बावजूद उसके गोलान हाइट्स दिए दी थी पिछली दफा, तो उसको नहीं पता कि कितनी नफरत करते हैं, क्योंकि गजा जंग वो बंद करवाने वाला है। इस सूरत हाल के अंदर अब यमन का जो सरप्राइज आने वाला है वो इसराइल के लिए बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि मिसाइल और तमाम चीजें उन तक पहुंची है। अगर तो इस सूरत हाल में ट्रम्प के आने के बाद अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट वही काम करती है जो हमेशा दूसरे ममालिक में होता है कि वो पता भी नहीं चलने देती, तो इस सूरत हाल में लड़ाइयाँ झगड़े हमले वो करती रहती। इस दफ़ा मामला डिफरेंट, अगर तो ये कर लिया तो फिर तो आप समझ लीजिए ट्रम्प बेबस है, जो कि ट्रम्प बेबस नहीं है। इस दफ़ा वाला ट्रम्प और पहले ट्रम्प में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, इसराइल ने इस वक्त काम ये किया है कि उसने ट्रम्प के खिलाफ जाकर एक और इकदाम किया है। ट्रम्प ने कहा था कि लिबनान जंग मुकम्मल तौर पर बंद करनी है, और इस सूरत हाल में उसने इसराइल को कहा था कि अब तुमने स्ट्राइक नहीं करना। आज की डेवलपमेंट ये है कि इसराइल ने लिबनान में अभी स्ट्राइक किया है, और स्ट्राइक में उसने इस वक्त तक की जो इतलात आ रही है साउदर्न लिबनान की साइड पर, साउथ लिबनान में, और इनके जट्स ने वहाँ पर भी स्ट्राइक किया है, यमन में भी इकट्ठा किया है। तो इस सूरत हाल में वो जो तमाम की तमाम बातें थी वो तोड़ दी, वो मायदे सारे ख़त्म हो गए। अब ये ज़हन में आप रखिएगा कि हिजबुल्लाह की जानिब से जैसे ही पहला कोई बड़ा स्ट्राइक हुआ तो ये वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। और ट्रम्प को ये बात अब अच्छी तरह समझ आ गई है कि यमन तो छोड़िए, बाकी सूरत हाल तो छोड़िए, असल फसाद की जो जड़ है वो नेतन्याहू है। और आपको पता है वो वीडियो भी उसने ऐसे ही पोस्ट नहीं की, तो उसने कहा था यही वो बंदा है तो सारी जंग करवाना चाहता, जो फसाद की जड़ है, जो मामला है। अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात बता रहे हैं कि यमन ने अगर इस दफ़ा वो मिसाइल मार दिया जो मिसाइल आज से पहले उन्होंने नहीं मारा, जिसका इंतज़ार है इस वक्त सबको, तो लेने के देने पड़ने वाले हैं इनको। और उससे भी बढ़कर जो डेवलपमेंट्स अब होने के लिए जा रही हैं उसमें ये है कि गालिबन अब ईरान की जानिब से जो डिफेंस इस वक्त, यानी ख़ास तौर पर डिफेंस सिस्टम है, वो भी यमन पहुंचाने की तैयारी है। देखिए, यमन को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दो बल्कि गालिबन, एक तो डिफेंस सिस्टम जो F-35 और इन तैयारों को रोक सके, हमला रोक सके। नंबर 2 उसको जो चाहिए वो अब हाइपरसोनिक मिसाइल की एडवांस खेप चाहिए जिससे वो ज़्यादा तबाही कर सके। ऐसा लग रहा है कि शायद बैक एंड पर कोई कमिटमेंट है कि बड़ी तबाही नहीं करेंगे, ट्रम्प के आने का वेट करेंगे, इसलिए मिसाइल पर हमले होते हैं लेकिन उतनी बड़ी तबाही के लिए नहीं।
लेकिन इस सूरत हाल में अगर ट्रम्प के आने के बाद भी ये सूरत हाल रही तो फिर आप ये समझ रहे वो फिर जो आज से पहले मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कमाल की बात है कि इसराइल के पास जो हमला करने के लिए इंटेलिजेंस मालूमात थी वो पुअर थी, वीक थी, आउटडेटेड थी, और वो जो हमला उसने किया है वो हमला अब तक का सबसे नाकाम हमला है, बावजूद इसके कि उन्होंने बड़ा धूम धड़का मचाने की कोशिश की, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमला नाकाम ही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।